हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको अपने स्कूल के चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। अजीज़ बच्चों, आज हम क्लास 6 के बुक पार्ट के हिस्से चैप्टर 3 जिसका अनुवाद है गंदगी, जिसे शायर ने नज़म की शक्ल में पेश किया है, इसका खुलासा हम लोग अपनी ज़ुबान में बयान करते हैं। तो पेश है नज़म गंदगी। इस नज़म का नाम गंदगी है। हमारी निसाबी किताब यानी हमारी जो सिलेबस में किताब शामिल की गई है उसका नाम बहार अदब से माखूज़ है यानी ली गई है। शायर ने इस नज़म में गंदगी के नुकसानात, गंदगी के जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको उजागर किए हैं और सफाई के खासियत, सफाई की जो है खूबी, अच्छाई को बयान किया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अदा किए हैं। गंदगी के मुख्तलिफ़ इक़साम होते हैं यानी किस्म होते हैं। गंदगी जो है तरह तरह से हम लोगों को फेस करना होता है। गंदगी हम लोग फैलाते हैं। जितनी आबादी बढ़ रही है उसी हिसाब से जो है हमारी दुनिया में गंदगी फैल रही है। ये गंदगी ही जो है असल बीमारी का जड़ है। तो यहाँ पे शायर जो है इसके नुकसानात से आगाह करते हुए हमें साफ़ सफाई के ध्यान देने की कोशिश कह रहे हैं। गंदगी के मुख्तलिफ़ अक़साम में जैसे हवाई आलूदगी यानी हवा में जो पोल्यूशन फैलते हैं उसको हवाई आलूदगी कहते हैं। पानी की आलूदगी यानी वाटर पोल्यूशन, पानी में जो गंदगी हम लोग फैलती है, इसे पानी की आलूदगी कहते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी, इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह से जो है हमें आलूदगियाँ मिलती है या आलूदगी हम लोग फैलाते हैं। शायर हम लोगों से मुखातिब होकर पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि सोचो, इस दुनिया का हाल आज अजीब क्यों है, यानी आज जो है हर कोई परेशान क्यों है। आज अगर नज़र उठा कर देखेंगे तो कोई भी इंसान खुशहाल नहीं है। लोग जो है आज तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है। मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से जो है लोग लबरेज है। यानी इसकी असल वजह यह है कि चारों तरफ फैली हुई कशाफत, यानी चारों तरफ जो हमारे आसपास में इर्द गिर्द में माहौल में जो गंदगियाँ फैली हुई है, यही उनकी असल रीज़न है, कारण है। पहले ज़माने में इतनी आबादी नहीं थी, इतनी गंदगियाँ नहीं थी, हर जगह साफ़ सुथरा हवा मिलते थे, तो जिसकी वजह से जो है लोगों को ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में जो है हर इंसान को जो है बीमारी फैली हुई है, हर इंसान जो है बीमारी में मुब्तला है। आज दुनिया की हालत ऐसी है कि चारों तरफ खतरे नज़र आते हैं, यानी खतरे से भरा हुआ है। चाहे मैदान हो, नदियाँ हो, झरना हो, आबशार हो, कहीं पे भी जो है गंदगी के बिना नाम ही नहीं आता। यानी हर तरफ गंदगी फैली हुई है, पोल्यूशन फैले हुए हैं, क्योंकि कहीं पर भी साफ जगह नहीं है। हर तरफ कचरा, छिलके, पत्ते, कपड़े, रद्दी, कागज़ भरे हुए हैं। यानी नज़र उठा के देखते हैं तो हमें हर तरफ, हर जगह, हर लम्हा, हर शय में जो है हमें गंदगियाँ नज़र आते हैं। गंदगी चीज़ें जब नदी से जाकर, यही गंदगी वाली चीज़ें जब नदी यानी नाले के शक्ल में, नाले के ज़रिए उस नदी में जाके मिलते हैं या उस समुद्र में जाके मिलते हैं, तो इससे जो है उस समुद्र या नदियाँ भी जो है आलूदा हो जाते हैं। यानी उस समुद्र का पानी, नदी का पानी जो है
गंदा हो जाते हैं, आलूदा हो जाते हैं। तो नदी का पानी गंदा हो जाता है, जिससे आबी जानवर मर जाते हैं। यानी पानी में रहने वाले जानवर जो होते हैं उससे उनको खतरा हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो डिटर्जेंट वाली चीज़ें इस्तेमाल करते, दवाई, मेडिसिन वगैरह, जो कीड़े मारने वाली दवाएं वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सब पानी बह करके जो है नालों के ज़रिए वो फिर नदियों में जाके बहता है, गिरता है, नदी में शामिल हो जाते हैं उस पानी के साथ, जो साफ़ पानी होते हैं, तो उसको भी ये गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी आलूदा हो जाता है और नदी में रहने वाले जानवर, आबी जानवर मर जाते हैं। घुट घुट के जो है उनको मरना पड़ता है, तकलीफ़ें झेलना होता है। तो वही कह रहा है, पानी इतना जहरीला हो जाता है कि आबी जानवर घुट घुट कर मर जाते हैं। आबी मतलब पानी में रहने वाले जानवर। पानी का गंदा हो जाना ऐसा है जैसे ये हमारी बीमारी का घर है। अगर पानी गंदा हो जाए, ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पानी ही जो हम लोग पानी पर ही ज़्यादातर निर्भर होते हैं। पानी हम लोग हर समय हर वक्त जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी ही गंदा हो तो हमको जो है कौन बचा सकता है। तो गंदा पानी पीने से भी इमराज पैदा होते हैं, यानी बीमारियां फैलते हैं। इसके साथ साथ जहां हम रहते हैं, अपने घरों और इर्द गिर्द की सफाई हमारे लिए लाजमी है। इसलिए हमारे लिए चाहिए कि हम जो है जहाँ रहते हैं उसके आसपास वाले चीज़ों को, जगह को, समाज को जो है, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। और पानी की जो गंदगियाँ फैल रही है, पानी में आलूदगी फैल रही है, इसको भी हम दूर करने की कोशिश करें। हुकूमत को भी चाहिए कि इसके लिए जो है एक सख्त कदम उठाएं कि कोई भी जो है गंदे चीज़ों को पानी में ना शामिल करें, नदी नालों को जो है गंदा ना करें। क्योंकि सफाई आधा ईमान है। ये जो सफाई है, साफ़ सुथरा रहना भी जो है हमारे लिए एक ईमान है। जिस तरह से हम लोग ईमान के तौर पर ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये आधा ईमान है। जिस शख्स के पास सफाई नहीं है, वो साफ़ सुथरा में नहीं रहते हैं, तो वो मुकम्मल इंसान या मुकम्मल ईमानदार नहीं हो सकता है, वो नामुकम्मल हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है। हम अमन और सुकून से तभी रह सकते हैं, यानी हम लोग चैन की सांस तभी ले सकते हैं जब हम खुद साफ़ सुथरा होंगे। यानी हम लोग अगर साफ़ सुथरा रहेंगे तो हम लोग जो है अमन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वरना हमें जो है तकलीफ़ें झेलना पड़ेगा। ये गंदगियाँ जो है हमें मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं, जिसके कारण हमें ये सारी मुसीबतें झेलना होता है। नज़र उठा के कहीं पे भी देखें दुनिया में, कोई भी सुकून से नहीं है। इसकी असल वजह यही है कि ये गंदगी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है हम लोग चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। घरों को इसलिए हमारे लिए लाजमी है, हमारे घरों के आसपास को, बाज़ारों को साफ़ सुथरा रखें, उस पर नज़र रखें कि कहाँ गंदगी है, उसको दूर करने की कोशिश करें। इस तरह से जो है शायर ने इस नज़म को अपनी ज़ुबान में जो है बयान किया था। तो इसमें कुछ सवालात भी दिए गए हैं, जैसे वो क्या चीज़ है जो पानी में जाकर भी नहीं गलती। तो इसका मुनासिब जवाब होगा पॉलीथीन, यानी जिसे हम लोग घरों में थैला बना करके लाते हैं सामान वगैरह को। ये सब हम लोग इस्तेमाल करने के बाद जो है जहाँ तहाँ गिरा देते हैं, तो इससे जो है पोल्यूशन फैलता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है इस पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करें। जहाँ तहाँ हम लोग जो है इस पोल्यूशन को न फेंकें। उसके बाद दूसरा नंबर पे सवाल में है, नदी का पानी
नदियों का पानी जहरीला कैसे हो जाता है? यानी जब हम लोग गंदी चीज़ें नालों में गिराते हैं, वही नाले का पानी जो है नदियों में जाकर शामिल हो जाता है, जिससे आबी जानवरों को खतरा हो जाता है, यानी वो पानी जहरीला हो जाता है। तीसरा नंबर पे यानी जिम नंबर पे लिखा है, नदियों के जहरीला होने से क्या होता है? नदियों के जहरीला होने से क्या होता है? यानी अगर नदियों में जहर फैल जाए तो वो क्या होता है? उससे जो है आबी जानवर, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उसके जान खतरे में पड़ जाते हैं और वो मर जाते हैं। इस तरह से आज हम लोग ये